जिसने ब्रह्म हत्या की उसे यमदूत घसीटते हुए कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं। पापी को उस उबलते तेल में फेंक दिया जाता है जहां उसका शरीर जलता है। दूसरा, जिसने अपने माता पिता का अपमान किया उसे यमदूत घसीटकर महारौरव नरक में ले जाते हैं जहां उसका शरीर बार बार जलता है पर मरता नहीं। तीसरा, जिसने दूसरों की चीजें चुराई उसे यमदूत घसीटते हुए सारमेयादन नरक में ले जाते हैं। वहां सैकड़ों विकराल कुत्ते उसके चारों ओर घिराते हैं। नरक के कुत्ते उसके शरीर को नोच नोच कर खा जाते हैं। जिसने जीवन में अन्याय और अत्याचार किया उसे यमदूत विषैली जल से भरी वैतरणी नदी में फेंक देते हैं। मौत से भी भयानक जीव उसे जिंदा खा जाते हैं। दूसरा, जो व्यक्ति दूसरों की स्त्री से अवैध संबंध बनाता है उसे अंधकूप नरक में डाला जाता है। वहां वह जीव असंख्य भयानक कीट पतंगों द्वारा काटा और नोचा जाता है जब तक उसका शरीर सड़ न जाए। तीसरा, जिसने शास्त्रों का अपमान किया उसे यमदूत कल्पक नरक में ले जाते हैं। वहां उसके अंगों को धीरे धीरे नोच नोच कर अलग किया जाता है और हर क्षण उसे असहनीय पीड़ा दी जाती है। क्या आपने कभी सोचा है जब इंसान मरता है तो आत्मा सबसे पहले क्या देखती है? गरुड़ पुराण कहता है जैसे ही अंतिम सांस टूटती है शरीर ठंडा होता है लेकिन आत्मा गर्म होती है। वो हवा में तैरती है और खुद को मृत देखती है। 4 यमदूत आते हैं, काले धुएं जैसे शरीर। आत्मा कांपती है लेकिन अब लौटना मुमकिन नहीं। यही है वो पहली यात्रा जहाँ कोई साथ नहीं होता। पीछे रह जाते हैं रिश्तेदार और आत्मा को शुरू करनी पड़ती है वो 17 दिन की भयानक यात्रा जहाँ हर पाप का हिसाब लिखा जाता है। यह जीवन सच्चा है लेकिन मृत्यु ही अंतिम सत्य है। गरुड़ पुराण कहता है पाप का फल समय पर जरूर मिलता है। जिसने अपने माता पिता का अपमान किया उसे कुटिल नरक में फेंका जाता है। वहां जलते लोहे के कांटे उसके शरीर को चीरते हैं। हर चीख के साथ उसके कर्म गूंजते हैं। जिसने भूखों को भोजन देने से इनकार किया उसे क्रूर भोज्य नरक में भेजा जाता है जहां वो घिनौना सड़ा हुआ मांस खाने को मजबूर होता है और न खाने पर जलते लोहे की सलाई उसकी आंखों में घुसी दी जाती है। और जो अपने गुरु का अपमान करता है उसे सूकर मुख नरक में डाला जाता है जहां भयानक जंगली सुअर उसकी आत्मा को टुकड़ों में चबाते हैं। पाप से भरी ये यात्रा नरक में ही खत्म होती है।